आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यूनिक और टेस्टी पपई हलवा। पपई तो हम रोज़ ही खाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी पपई का हलवा टेस्ट किया है? अगर नहीं किया हो तो इसे बना के ज़रूर देखें, सच में ये बहुत ही यम्मी है। तो चलिए इस टेस्टी और यूनिक पपैया हलवा को बनाना शुरू करते हैं। हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है आधा किलो पपई। ये पका हुआ है और इसका हमें छिलका निकालना है। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, आधी जो पपई है वो हमने ऑलरेडी खाई हुई है। मुझे पपई का हलवा पर्सनली बहुत पसंद है, मैंने इसे बहुत बार बनाया है। तो आज सोचा कि आपके साथ भी ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूँ। तो इस पपई को हमें पहले छिलका निकाल के इसके अंदर का जो बीज है वो निकाल लेना है। बहुत बार हम मार्केट से पपई लेके आते हैं, लेकिन वो जो पपई होती है वो फीकी निकलती है। अब इस टाइम पे हम ना पपई फेंक सकते हैं ना खाई जाती है। तो आप इस तरह से उस पपई का हलवा ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, सच में ये बहुत ही यमी लगेगा। अब अच्छे से अंदर की बीज निकालने के बाद इसे हमें कद्दूकस कर लेना है। ये जो मैंने यहाँ पे पपई यूज़ की है ये पकी हुई है, लेकिन हल्की सी घट है, तो मैं इसे आराम से कद्दूकस कर सकती हूँ। अगर आपकी सॉफ्ट हो तब भी कोशिश करें कद्दूकस करने की ही। पपई के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे चीनी। मैंने जो पपई यूज़ की है वो बहुत ज़्यादा मीठी है, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून चीनी यूज़ की है। अब जो ये पपई का हलवा है, गाजर के हलवे के वैसा ही इसमें इसके टेस्ट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। यानी अगर पपई हल्की मीठी हो तो आप यहाँ पे चीनी थोड़ा सा ज़्यादा रखें, और अगर पपई बहुत मीठी हो तो थोड़ी सी कम। अब यहाँ पे एक पैन में हम 2 टेबलस्पून घी गरम करेंगे और इसी में डालेंगे 10 से 15 बादाम बारीक कट किए हुए। इसे हमें धीमी आंच पे हल्का ब्राउन होने देना है। फिर इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून पिस्ता। ड्राई फ्रूट्स को घी में भूनने से ये एकदम क्रंची बनते हैं, और भुने हुए ड्राई फ्रूट्स हलवे में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब यहाँ पे ये जो ड्राई फ्रूट्स है ऑलरेडी कट किए हुए थे, तो अगर हमने कढ़ाई को हल्का सा टेढ़ा कर लिए तो जो घी और ड्राई फ्रूट है वो आराम से अलग हो जाते हैं। इसे अब एक कटोरी में निकाल लेंगे। ये जो ड्राई फ्रूट है ये हम आखिर में यूज़ करने वाले हैं, इसे हम पकाएंगे नहीं, एज इट इज़ ऐसे ही क्रंची रखेंगे। बचे हुए घी में कद्दूकस किया हुआ हलवा डाल देना है। गैस का जो फ्लेम है एकदम धीमा चल रहा है, और इसे हमें धीमी आंच पे ही हल्का सा गाढ़ा होने तक पकाना है। तो लगातार इसे चलाते जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कद्दूकस करने के बाद ये जो पपई है हल्की जूसी बन चुकी है। इसे लगातार हमें घी निकलने तक चलाते जाना है। इसे और भी टेस्टी बनाने के लिए मैंने इसमें और 2 टीस्पून यानी 2 चम्मच घी ऐड कर लिया है। पपई हमें तब तक पकाना है जब तक ये हल्की घी ना छोड़े। तो लगातार 10 मिनट तक इसे धीमी आंच पे ही हल्का हल्का पकाते जाएंगे। धीमी आंच पे पकाने से पपई बहुत ही अच्छे से पकती है। और इसी में हम यूज़ करने वाले हैं इलायची। इलायची मैंने यहाँ पे फ्रेश वाली इलायची यूज़ कर रही हूँ। ताज़ी ताज़ी इलायची को इस तरह से बारीक पीसे तो इसका जो फ्लेवर होता है, टेस्ट है, हलवे में बहुत ही अच्छा लगता है। हो सके तो हमेशा फ्रेश वाली इलायची इसी तरह से कूट के यूज़ करें तो हलवा बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब यहाँ पे जो हमारी पपई है हल्की सी गाढ़ी हो चुकी है। गैस का फ्लेम जो है वो शुरुआत से ही धीमी आंच पे चल रहा है, और अब इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून चीनी और 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, आज जो मैंने पपई यूज़ की है वो बहुत ज़्यादा मीठी है, इसलिए मैंने चीनी कम ही रखी है। अगर आपकी पपई हल्की फीकी हो तो उसमें चीनी आप 1 टेबलस्पून ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। हलवा बनाते बनाते मेरी तो यहाँ पे लाइट ही चले गई थी, लेकिन मैंने एज इट इज़ वीडियो कंटिन्यू किया, और जस्ट 5 मिनट में ही लाइट हमारी वापस भी आ गई। तो ये जो वीडियो है बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हो गया है। तो अब यहाँ पे पपई आप देख सकते हो अच्छी सी गाढ़ी हो चुकी है, और इसका जो घी है वो भी निकलना शुरू हो चुका है। और इस स्टेज पे अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स हमेशा सबसे आखिर में ही यूज़ करना होता है, अगर शुरुआत में डालें तो वो नरम हो जाते हैं। और इसे भी हमें 1 मिनट के लिए अच्छा मिक्स करना है। तो इसी तरह से मिक्स करने के बाद अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और हलवे को अच्छा ठंडा होने देंगे। पपई का ये हलवा ठंडा और गर्म दोनों भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। वैसे आपको हलवा ठंडा या गर्म कौन सा पसंद है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यहाँ पे आप ये हलवा देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से अब ठंडा भी हो चुका है, और यहाँ पे चम्मच पे जो घी है इसका ये साइन होता है कि जो हलवा है हमारा एकदम परफेक्टली बनके रेडी है। तो इसे अब हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और सर्व करेंगे। वैसे आज का ये जो पपई का हलवा बना था वो सच में बहुत ही टेस्टी है। आप भी इसी तरह से इसे बना के ज़रूर देखें। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
और आप चैनल पे नए हो तो आरती आत्माराम रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करें। इससे आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्दी मिलेंगे। तो फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ। जब तक आप इस हलवे को ज़रूर एंजॉय करें।